दिल्ली के महरौली में जहां एक फ्रिज खाली हो रहा था, वहीं दिल्ली के पांडव नगर में दूसरा फ्रिज भरा जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंजन दास, जिसकी हत्या कर दी गई, हत्या उसकी पत्नी ने की, पूनम देवी ने, और उसके बेटे, सौतेला बेटा दीपक, इन दोनों ने मिलकर अंजन दास की हत्या की और उसके शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे और फिर उनको धीरे धीरे करके फेंका। कैसे हत्या हुई, क्या पूरा मामला है, उससे पहले अंजन दास और पूनम, जो इस पूरी कहानी के किरदार हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। पूनम देवी 13 साल की उम्र में आरा में उनकी शादी सुखदेव तिवारी से हुई थी। 14 साल की उम्र में पूनम देवी के एक बेटी भी हुई, जिसके बाद सुखदेव तिवारी काम की तलाश में दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली आने के बाद वो फिर लौट कर नहीं गया। साल 1997 में अपने पति सुखदेव तिवारी को ढूंढने के लिए अपनी बेटी को लेकर पूनम देवी दिल्ली आ गई। लेकिन यहाँ पर उसे सुखदेव तिवारी नहीं मिला। एक बेटा दीपक और 2 बेटियाँ हुई। वो कल्लू के साथ ही रहती थी, जिनमें से एक बेटी जब 4 साल की थी तब छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। कल्लू शराब पीता था, कोई काम नहीं करता था। पूनम देवी ही घर का खर्चा उठाती थी, कुछ छोटा मोटा काम करके, इधर उधर नौकरी करके। कल्लू की तबीयत भी ख़राब रहती थी। इसी दौरान जिस घर में कल्लू रहता था, उसके दूसरी मंजिल पर रहने वाले लिफ्ट ऑपरेटर अंजन दास से पूनम देवी की नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई। ये सिलसिला ऐसी चलता रहा। कल्लू की तबीयत ख़राब रहती थी और कल्लू के रहते रहते अंजन दास से पूनम देवी की नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि कल्लू ने बिस्तर पकड़ लिया और फिर आखिरकार लीवर फेलियर से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूनम देवी अंजन दास के साथ रहने लगी। अंजन दास से पूनम देवी ने अब तीसरी शादी कर ली। अंजन दास ने शादी के समय ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। दरअसल अंजन दास झारखंड का रहने वाला है और उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। पहली बीवी से उसको 7 बेटियां और 1 बेटा है। कुल 8 औलाद अंजन दास की उस समय थी जब उसने पूनम देवी से दूसरी शादी की। अब अंजन दास की ये दूसरी शादी थी, पूनम देवी की ये तीसरी शादी थी। रिश्तों का ऐसा मकड़जाल बुना हुआ था कि इनके बीच में किसी न किसी तरह से झगड़ा होने लगा। जब पूनम देवी के सामने खुलासा हुआ कि अंजन दास की पहले से एक पत्नी है, 8 बच्चे भी हैं, धीरे धीरे करके झगड़ा बहुत बढ़ता रहा। रोज़ इनके बीच में झगड़े होते थे। अंजन दास शराब पिया करता था और शराब पीकर, जैसा आरोप है, जो पूछताछ में पता चला, कि उसे अपना होश नहीं रहता था। पूनम देवी का कहना है कि अंजन दास उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया करता था, उस पर नज़र रखता था। इस दौरान दीपक, जो पूनम देवी का बेटा है, वो भी शादी उसकी हो गई, एक बच्चा हो गया और वो पास में ही एक कमरा किराए पर लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बेटियां भी ससुराल चली गईं। आरोप ये भी है कि अंजन दास अपनी बहू के ऊपर भी नज़र रखता था और उनके साथ भी छेड़छाड़ किया करता था। अंजन दास को इस बारे में काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शराब पीकर उसको होश नहीं रहता था, जो पूछताछ में पता चला है, और वो किसी भी तरह से कोई बात मानने को राज़ी नहीं था। इस बीच अंजन दास ने पूनम देवी की ज्वेलरी चुराकर, उसके पैसे लेकर अपनी पहली पत्नी को अपने परिवार के पास भेजने शुरू कर दिया। इस बात पर भी झगड़ा काफ़ी बढ़ा। जिस रात हत्या हुई उस रात भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ था। जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पूनम देवी ने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर अंजन दास को पिलाई और जब अंजन दास बेहोश हो गया तब बेहोशी की हालत में अंजन दास के ऊपर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अंजन दास के शरीर के टुकड़े किए गए, 10 से ज़्यादा टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा। इस हत्या में पूनम देवी और उनका बेटा दीपक दोनों शामिल थे। टुकड़े दोनों ने मिलकर किए। इसके बाद रात होने पर शव के टुकड़े ठिकाने लगाते थे। दरअसल 5 जून का वो दिन था जब पीसीआर वैन के स्टाफ को स्मेल आई। चांद सिनेमा जो त्रिलोकपुरी में पड़ता है, पांडव नगर थाना इलाका पड़ता है,
उसके पास में एक मैदान है, उस मैदान में जब जाकर देखा तो वहाँ पर मानव शरीर के टुकड़े पड़े हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। ये 5 जून का मामला है। जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें साफ दिखा कि एक महिला और एक पुरुष इन शव के टुकड़ों को फेंक कर गए हैं। लेकिन लोकल पुलिस की लापरवाही कहिए या फिर इस मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना कहिए, वरना ये मामला तभी खुल जाता। अब ये मामला सामने आया, मीडिया में चला, काफ़ी सुर्खियां बटोरी कि मानव शरीर के टुकड़े मिले हैं। 7 तारीख को फिर वहीं पास में टुकड़े मिल गए, वो भी मानव शरीर के थे। अब पुलिस ने ना तो उस मैदान की बैरिकेटिंग की, ना ही किसी तरह की कोई निगरानी बरती। अब तीसरे दिन 9 तारीख को फिर और शव के टुकड़े मिल गए, जिसके बाद टुकड़े मिले, कोई बात नहीं, लोकल पुलिस के कान पर जूं नहीं रहेंगी, ये मामला ऐसी रफा दफा हो गया। इस बीच पूनम देवी ने अपने पूरे घर को फिनाइल से धोया, फ्रिज को केमिकल से धोया और पेंट कराया पूरे घर में, ताकि जो खून के धब्बे थे या बाकी तमाम चीज़ें थीं, तमाम सबूत थे, वो मिट जाएं। और उसके बाद फिर सीधे तौर पर वो आराम से उस घर में ऐसे रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रखे थे जो उन्होंने 3-4 किस्तों में अलग अलग जगह पर त्रिलोकपुरी के इलाके में ही फेंक दिए, जो पुलिस को बरामद भी हो गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये आराम से रहते रहे। 6 महीने पहले ही खुलासा हो जाता इस हत्या मामले का। लेकिन अब जब श्रद्धा की हत्या हुई तब अचानक से याद आया कि भाई त्रिलोकपुरी इलाके में भी शव के टुकड़े मिले थे, त्रिलोकपुरी इलाके में भी शव के टुकड़े मिले थे। क्या वो श्रद्धा के शव के टुकड़े तो नहीं है? कहीं आफ्ताब ने वहाँ तो ठिकाने नहीं लगाया था, क्योंकि वो मामला भी करीब उसी दौरान का था जिस समय श्रद्धा की हत्या हुई थी। मई में श्रद्धा की हत्या हुई थी और जून में ये टुकड़े मिले थे। और आफ्ताब ने भी कहा था कि उसने काफ़ी दिनों तक 18-20 दिन तक शव के टुकड़े फेंके थे। इस उम्मीद में उस केस की फिर से जांच हुई और क्राइम ब्रांच ने जब सही से जांच की, सीसीटीवी फुटेज को एनालिसिस किया, तमाम चीज़ें देखी, तो इस हत्याकांड का खुलासा हो गया कि मरने वाला अंजन दास था। अंजन दास को उसकी दूसरी बीवी ने टुकड़े टुकड़े करके मार दिया, उसकी लाश को फ्रिज में रखा अपने बेटे के साथ में मिलकर। अंजन दास पूनम देवी का तीसरा पति था। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।